अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए 4 औरतों के वाक़यात लेकर आया हूँ कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या पेश आया और आखिरत में क्या पेश आएगा, जन्नत में जाएंगी या फिर जहन्नम में। प्लीज़ समाअत कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इंशाल्लाह लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, ये आपके साथ काफ़ी अरसा आपकी सोहबत में रहने के बावजूद भी आप पर ईमान नहीं लाई और हमेशा मुनाफिक रही हैं और आप पर कभी ईमान नहीं लाई थी। मुखलिस से आपके साथ मुखलिसाना ज़िंदगी नहीं बसर की, हमेशा आपके साथ दुश्मनी, आपके एहतराम में कमी और बेईमानी, और जब इसको मौत आती है तो ये बेईमान यानी कि ईमान से खाली होकर मरती हैं और इसका इंजाम जहन्नम की आग है और जहन्नम में जाएंगी। इसके बाद आती हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, ये भी एक जलीलुल कद्र नबी थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा आपके साथ काफ़ी अरसा रहीं और आपकी सोहबत में रहने के बावजूद आप पर ईमान नहीं लाई। आप जब आपकी कौम पर अजाब आया तो आपने अपने घर वालों और आपके साथ जो आप पर ईमान लाए थे उनको साथ लिया और बस्ती से बाहर जा रहे थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप में से कोई बस्ती की तरफ ना देखे, अगर देखेगा तो वो भी उनके साथ हलाक हो जाएगा। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए और आपके दूसरे घर वाले, सब ने किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जो आपकी ज़ौजा थी वो आप पर ईमान नहीं लाई थी। तो वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उन पर पत्थरों का बरसात हो रही थी और साथ में बस्ती को उलट पुलट किया था गोया। तो आपकी जब बीवी पीछे देखती है तो वो चीख कर कहती है कि हाय मेरी कौम। जब वो ये कहती है तो अचानक आसमान से एक पत्थर आता है, उसके सर में लगता है और वो भी हलाक हो जाती है और जहन्नम वासिल हो जाती है। गोया आपके साथ जलीलुल कद्र नबी के साथ रहने के बावजूद भी ये दोनों औरतें जहन्नम में जाएंगी। इसके बाद आ जाती हैं हज़रत आसिया बिन्ते मज़ाहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि फ़िरौन की ज़ौजा थी। ये फ़िरौन की ज़ौजा होने के बावजूद भी जन्नत में जाएंगी और जन्नती औरतों में शामिल होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जादूगरों के सामने मुकाबला कर रहे थे तो हज़रत आसिया बिन्ते मज़ाहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको देख लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन जादूगरों को हरा दिया तो आपके दिल में ईमान की चमक उठी और आप उन पर ईमान ले आई। जब आप ईमान लेकर आती हैं तो फ़िरौन को जब पता लगता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे घर में से किसी ने ईमान लाई हैं, तो उन्होंने इनको जकड़ लिया और बांध दिया और आपके हाथ और पाँव में मेखें ठोक दी और एक घोंटी पर आपको बांध दिया और उसके बाद आपके सीने पर पत्थर रख दिया। अल्लाह अकबर, वो जो कि बहुत भारी था। तो हज़रत आसिया बिन्ते मज़ाहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस वक्त भी सब्र किया और सब्र के साथ आप पर ईमान पर कायम रही और अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह मुझे इससे नजात दें। तो उस वक्त जब आप वफ़ात पाती हैं तो आप ईमान के ऊपर वफ़ात पाती हैं तो अल्लाह पाक ने इनका कुरान पाक में भी जिक्र किया है कि ये जन्नती औरतों में से शामिल होती हैं। इसके बाद आती हैं हज़रत मरियम बिन्ते इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके शक्म से बिना बाप के पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो जब आप पेट में थे तो लोगों ने आप पर बहुत तानो कशी की और आपको एक बाकरदार औरत नहीं कहा गया था। तो हज़रत मरियम बिन्ते इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सब्र किया और जब आपकी पैदाइश हो जाती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो तब लोगों पे जब आप बचपन में बोलते हैं तो उनको यकीन आया। उसके बाद हज़रत मरियम बिन्ते इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी एक जन्नती औरतों में शामिल होती हैं और अल्लाह पाक ने इनका भी कुरान पाक में जिक्र किया और इन चारों औरतों का जिक्र किया। आप मिसाल देते हैं मुसलमान औरतों की, तो हज़रत आसिया बिन्ते मज़ाहम और हज़रत मरियम बिन्ते इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताते हैं और इसके बाद जब उन कुफार की औरतों का बताते हैं कि वो जलीलुल कद्र अंबिया कराम की सोहबत में रहने के बावजूद भी आप पर ईमान नहीं लाई, तो इस वजह से वो जहन्नम में जाएंगी। अल्लाह अकबर। आज का वाक़या आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इंशाल्लाह लाज़मी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی